हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम करेंगे पॉपुलर बुक्स वर्ड, यानी पॉपुलर बुक्स इंटरनेशनल। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो विदेशी लेखकों ने लिखी हैं और वो आपके एग्ज़ाम में आती हैं। वैसे तो लाखों बुक्स हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में जो आती हैं उनमें से मैंने 50 लेखकों को चुना है और इन 50 लेखकों की करीब करीब 70 से 80 बुक्स आपको पढ़नी है। अगर आप ये किताबें पढ़ लेते हैं तो संभावना है कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में ठीक कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉपुलर बुक्स वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें से ज़्यादातर किताबों के ऊपर फिल्में बन चुकी हैं, तो शायद आपने नाम सुना होगा। और वैसे भी ये इंडिया की बुक्स नहीं है, इंडिया के राइटर के द्वारा नहीं लिखी गई हैं, तो उतनी पॉपुलर तो है लेकिन आप लोग शायद इसका नाम ना सुने हो, फिर भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बुक्स है दोस्तों जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, 12 ईयर अ स्लेव। स्लेव मीन्स होता है गुलाम। अ ट्रू स्टोरी, 12 ईयर अ स्लेव पहली बुक्स है। ऑस्कर विजेता फिल्म, मतलब यह फिल्म जो है, इस फिल्म को ऑस्कर भी मिल चुका है। बहुत पुरानी बात है जब अफ्रीका से गुलाम बनाकर लोगों को अमेरिका ले जाया जाता था और यूरोप में भी ले जाया जाता था अफ्रीका से गुलाम बनाकर। सो एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक अध्याय था। ट्रांस अटलांटिक स्लेव इसे कहा जाता था, ट्रांस अटलांटिक स्लेव, क्योंकि अफ्रीका से जब आप अमेरिका जाते हैं तो अटलांटिक महासागर पार करके जाना पड़ता है, और अगर आप यूरोप जाते हैं तो आपको भूमध्य महासागर पार करके जाना पड़ता है। तो उसे ट्रांस अटलांटिक स्लेव के नाम से जानते हैं। गुलामों की व्यथा को बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर करती है ये किताब दोस्तों, और इसको लिखा है सोलोमन नॉर्थअप ने। सोलोमन नॉर्थअप ने लिखा है इस किताब को, 12 ईयर अ स्लेव, 12 ईयर अ स्लेव। दूसरी किताब है दोस्तों, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, इसको लिखा है रोआल्ड ढाल ने। रोआल्ड ढाल ने लिखा है इस किताब को, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। ये बच्चों की चर्चित किताब है, इस पे फिल्म भी बन चुकी है। और एक किताब इनकी और है जिसको बोलते हैं माटिल्डा। माटिल्डा, ये भी रोआल्ड ढाल की ही किताब है, माटिल्डा। दोनों किताबें काफ़ी फेमस हैं। अगली बुक हम देखेंगे हार्पर ली की। हार्पर ली की बुक है दोस्तों, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, यह किताब जातिवाद के बारे में है, या मूल रूप से कहा जाए तो इस किताब को 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं लिखे हुए। और एक बात जान लीजिए, इनफैक्ट हार्पर ली ने अपना पूरा जीवन इसी किताब को लिखने में लगा दिया। इस पे फिल्म भी बन चुकी है। ये किताब रेसिज्म के बारे में बताती है, रेसिज्म के बारे में बताती है। इसमें एक केस होता है जिसमें एक ब्लैक आदमी को फंसा दिया जाता है, जबकि उस जो क्राइम है वो उसने नहीं किया होता है, क्योंकि सारा समाज ब्लैक लोगों के खिलाफ होता है कि भाई काला है तो इसी ने क्राइम किया होगा। आपने ऐसी फिल्म अपने जीवन में नहीं देखी होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड। अगर आपको यूट्यूब पे भी ये फिल्म मौजूद है, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर इसको देखिएगा। दिस बुक इज अबाउट रेसिज्म, नस्लवाद के ऊपर ये फिल्म आधारित है, या कह लीजिए ये किताब आधारित है, और इसी किताब के ऊपर ये फिल्म बनी है। जेके रोलिंग की बुक है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर की जितनी भी किताबें आई हैं वो सारी किताबें लिखी हैं जेके रोलिंग ने, जेके रोलिंग ने। अगली बुक देखते हैं दोस्तों। अगली बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को लिखा है स्टीफन हॉकिंस ने। अभी 1 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई है। इन्हें सेरिब्रल पाल्सी बीमारी थी, ये हिल डुल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। विंग बैंग थ्योरी, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड छोटी सी गेंद में था, एक छोटी सी गेंद में पूरा ब्रह्मांड था, और एक विस्फोट हुआ, फिर सारी चीज़ें अलग अलग हुई। विस्फोट के परिणाम स्वरूप सारी चीज़ें अलग हुई। तो इस बुक को लिखा है, बिग बैंग थ्योरी से लेकर ब्लैक होल तक की कहानी को बतलाया है स्टीफन हॉकिंस ने। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हुए ये आधुनिक काल के। और अगले राइटर हैं दोस्तों जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल की 2 बुक काफ़ी फेमस हैं, एक है 1984 और दूसरी बुक है एनिमल फार्म।
एनिमल फर्म। एनिमल फर्म के बारे में दोस्तों विद्वान कहते हैं कि अगर आपको पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, समाजवाद यानी सोशलिज्म, साम्यवाद यानी कम्युनलिज्म के बारे में जानना है तो इससे बढ़िया किताब आपको नहीं मिलेगी। इस किताब में बहुत अच्छे से एक व्यंग के रूप में समझाया गया है कि क्या है फर्म मीन्स पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। विद्वान कहते हैं कि अगर समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद को समझना है तो इस बुक को जरूर पढ़िए। ये काफ़ी पतली किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अगले राइटर हैं दोस्तों गैब्रियल गार्सिया मार्केज। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की बुक है 100 ईयर ऑफ सोलिट्यूड। 100 ईयर ऑफ सोलिट्यूड हिंदी में कहा जाता है एकांत के 100 वर्ष। एकांत के 100 वर्ष, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। एकांत के 100 वर्ष, 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड। अब अगली जो बुक है दोस्तों, सबसे फेमस बुक है इनकी मार्गरेट एटवुड की। इन्हें बुकर प्राइज भी मिल चुका है, बुकर प्राइज विनर लेखक हैं ये मार्गरेट एटवुड। इनकी सबसे फेमस बुक है अ हैंडमेड टेल। अ हैंडमेड्स टेल। अ हैंडमेड्स टेल इनकी सबसे फेमस किताब है। और हाल ही के 3-4 वर्षों में भी काफ़ी चर्चित हुई किताब द टेस्टामेंट्स। द टेस्टामेंट्स भी काफ़ी फेमस हो चुकी है हाल ही के 3-4 सालों में। अगले राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय की सबसे फेमस बुक है वार एंड पीस। वार एंड पीस ये बहुत ही लेजेंडरी बुक है। वार एंड पीस, वार मीन्स जानते हैं युद्ध होता है, पीस मीन्स शांति होता है। और इनकी एक और किताब आप ध्यान में बैठा लीजिए, एना करेनिना। एना करेनिना लियो टॉल्स्टॉय की बुक है ये। अब अगले राइटर हैं दोस्तों जेडी सालिंगर। जेडी सालिंगर की बुक है द कैचर इन द राई। द कैचर इन द राई को लिखा है जेडी सालिंगर ने। अब अगले राइटर हैं दोस्तों कैच 22 बुक को लिखा है जोसेफ हेलर ने। जोसेफ हेलर ने लिखा है कैच 22। ये जो मैं सारी किताबें आपको बतला रहा हूँ ये अंग्रेजी लिटरेचर यानी अंग्रेजी साहित्य की जो सबसे महान किताबें हैं उनको मैं बतला रहा हूँ। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो इन्हें ज़रूर पढ़ें। बहुत सी किताबों के हिंदी अनुवाद भी मौजूद हैं, इनके और हिंदी ऑडियो, इंग्लिश ऑडियो भी मौजूद हैं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़ें अगर आपके पास टाइम हो तो। अब अगली किताब है दोस्तों गॉन विद द विंड। गॉन विद द विंड इसको लिखा है दोस्तों मार्गरेट मिशेल ने। मार्गरेट मिशेल ने लिखा है गॉन विद द विंड। इस पे कई सारी फिल्में बन चुकी हैं अलग अलग भाषाओं में। अगली किताब है दोस्तों लोलिता। अगली किताब है लोलिता। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक किताब है। इसमें एक वृद्ध को बच्चे से प्यार हो जाता है। इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। भारत में भी एक फिल्म बनी थी इसके ऊपर, इसका नाम था निःशब्द। निःशब्द इसी बुक के ऊपर आधारित थी। ऐसा माना जाता है कि निःशब्द फिल्म इसी बुक के ऊपर आधारित थी। इसके राइटर हैं व्लादिमीर नाबोकोव। व्लादिमीर नाबोकोव की किताब है लोलिता। काफ़ी ऐतिहासिक बुक है ये। अगली बुक है दोस्तों, 2 बुक मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी। और दूसरी किताब है फॉर हुम द बेल टोल्स। फॉर हुम द बेल टोल्स यानी घंटी किसके लिए बजती है। इसको इन दोनों किताबों को लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे की ये दोनों किताब है द ओल्ड मैन एंड सी, फॉर हुम द बेल टोल्स। अगले राइटर हैं दोस्तों सुन जू या कह लीजिए संजू। संजू इन्हें बोला जाता है। एक बार जान लीजिए इन राइटर के बारे में, इस राइटर के बारे में, यह चीन से थे। जैसे भारत में चाणक्य को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ माना जाता है, यानी कि चाणक्य राजनीति और कूटनीति के एक्सपर्ट थे, उसी प्रकार चीन में संजू को माना जाता है। ये किताब सबको पढ़नी चाहिए क्योंकि चीन की पूरी डिप्लोमेसी, रणनीति इसी बुक पर आधारित है। आज भी चीन की सारी डिप्लोमेसी इसी बुक पर आधारित है। और इनकी बुक का नाम तो मैंने आपको नहीं बताया, इनकी बुक का नाम है द आर्ट ऑफ वार, युद्ध की कला। तो संजू की बुक है दोस्तों, संजू की बुक है द आर्ट ऑफ द वार
आर्ट ऑफ द वार, काफ़ी फेमस किताब है। ही वॉज फ्रॉम चाइना एंड ही वॉज अ मास्टर इन स्ट्रेटजी टैक्टिक्स जस्ट लाइक चाणक्य। चाणक्य की तरह यह भी मास्टर पीस थे अपने आप में दोस्तों। अब अगले राइटर हैं दोस्तों चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस, इनकी 5 बुक बहुत फेमस है। पहली बुक है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। दूसरी है ओलिवर ट्विस्ट, ओलिवर ट्विस्ट। तीसरी है अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ टेल ऑफ टू सिटीज। और चौथी भी बुक है अ क्रिसमस कैरोल, अ क्रिसमस कैरोल और हार्ड टाइम्स। 5वीं बुक है इनकी हार्ड टाइम्स। राइटर हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस की ये 5 बुक बहुत फेमस है। अगले राइटर हैं वर्नाडिन एवरिस्टो। वर्नाडिन एवरिस्टो की बुक है गर्ल वुमेन एंड अदर, लड़की महिला और अन्य, गर्ल वुमेन और अदर। इस बुक को बुकर प्राइज, इस बुक के लिए इनको बुकर प्राइज भी मिल चुका है। बुकर प्राइज क्या होता है, मेरे करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट में आप जाएंगे और वहाँ पर आप पुरस्कार और सम्मान वाला वीडियो खोलेंगे, वहाँ पर आपको बुकर प्राइज के बारे में विस्तार से मिल जाएगा। वर्नाडिन एवरिस्टो के बारे में सबसे खास बात यह है, शी बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द बुकर प्राइज। पहली अश्वेत महिला है ये जिन्हें बुकर प्राइज मिला था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, पहली अश्वेत महिला जिन्हें बुकर प्राइज मिला था। इसलिए ये राइटर और ये बुक गर्ल वुमेन एंड अदर्स काफ़ी फेमस हो गई। एडॉल्फ हिटलर, एडॉल्फ हिटलर वही हिटलर है, जर्मनी के हिटलर। इनकी बुक है मीन कैम्प, मीन कैम्प, मीन कैम्प। ये किताब अपने आप में बहुत ही आइकॉनिक है। ये मीन कैम्प हिटलर की किताब है ये, तो जो लोग हिटलर को पसंद करते हैं वो ज़रूर पढ़ते हैं इस किताब को। माइकल जैक्सन की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है मून वॉक। वास्तव में मून वॉक एक प्रकार का डांस भी है, माइकल जैक्सन के द्वारा निकाला गया एक प्रकार का डांस भी है मून वॉक, जिसमें पैर के पंजों के ऊपर माइकल जैक्सन डांस किया करते थे। अपने आप में काफ़ी अनूठा डांस था ये माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन। अब है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी मिल चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये नेल्सन मंडेला। इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने अपार्थेड, APARTHEID, अपार्थेड के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अपार्थेड का मतलब होता है रंग के आधार पर भेदभाव, जिसको बोलते हैं अपार्थेड। अपार्थेड के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी नेल्सन मंडेला ने। तो इनकी बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूसेन बोल्ट, उसेन बोल्ट का नाम सभी लोग जानते हैं, जो ये जमैका के रहने वाले थे। इनकी आत्मकथा का नाम है फास्टर देन लाइटेनिंग, माई ऑटोबायोग्राफी। फास्टर देन लाइटेनिंग मीन्स बिजली से भी, बिजली की जो स्पीड होती है उससे भी तेज हूँ मैं। उसेन बोल्ट ये क्या करते थे, ये कई बार ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में इन्हें कोई हरा नहीं पाता था। उसेन बोल्ट कहने का मतलब ये एक रेसर थे। सलीम अली की बुक है द फॉल ऑफ स्पैरो, द फॉल ऑफ स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया होता है दोस्तों, उस पर नहीं जाएंगे। यह एक ऑर्थिनोलॉजिस्ट थे। ऑर्थिनोलॉजिस्ट मीन्स होता है पक्षी वैज्ञानिक। यह पक्षी वैज्ञानिक थे, भारत के सबसे महान पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके नाम पर कई सारे राष्ट्रीय उद्यान, कई सारे सेंचुरी, कई सारे रिसर्च सेंटर भी भारत में खोले गए हैं। सलीम अली। बराक ओबामा, बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। इन्होंने बुक्स लिखी है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, यानी मेरे पिता ने जो मुझे सपने दिए। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये बुक है बराक ओबामा की, मेरे पिता ने जो मुझे सपने दिए। अगली बुक है दोस्तों डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। काफ़ी फेमस किताब है, इसको मत भूलिएगा आप। इसको लिखा है एना फ्रैंक ने, एना फ्रैंक ने लिखा है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। इस पुस्तक में प्रलय
जर्मनी में यहूदियों की हत्या के समय की घटनाओं को दर्शाया गया है, यानी उसे हम बोलते हैं दोस्तों होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के बारे में मैं अपने कई वीडियो में बतला चुका हूँ। होलोकॉस्ट का टाइम था जब जर्मनी के हिटलर की नाजी सेना के द्वारा वहाँ के यहूदियों यानी जूस को मारा जा रहा था। ऐसे में एक छोटी सी बच्ची सारी घटनाओं पर डायरी लिखती थी और लिखने वाली बच्ची का नाम था एना फ्रैंक। ये डायरी पढ़ के पता चलेगा आपको कि उस वक्त लोगों के मन में कितना भय व्याप्त रहता था। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। अगली बुक है दोस्तों जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है। ये बुक है दोस्तों जूल्स वर्न की। इस बुक को लिखा है जूल्स वर्न ने, इसके राइटर हैं जूल्स वर्न। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। अगली बुक है दोस्तों द एडवेंचरस टॉम सायर। द एडवेंचरस ऑफ टॉम सायर। द एडवेंचरस ऑफ टॉम सायर, यह एक बच्चों की किताब है। टॉम सायर एक बच्चा था, वो किस तरह से रहता था, किस तरह से उसके एडवेंचर्स थे, सारे बातों को इसमें बहुत ही अच्छे से बतलाया गया है। इस बुक को लिखा है मार्क ट्वेन ने। मार्क ट्वेन ने, मार्क ट्वेन की किताब है द एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर। अगली बुक है दोस्तों प्राइड एंड प्रिजुडिस। प्राइड एंड प्रिजुडिस। प्राइड एंड प्रिजुडिस को लिखा है जेन ऑस्टिन ने। जेन ऑस्टिन ने। इस पे कई फिल्में अलग अलग नाम से बन चुकी हैं। प्राइड एंड प्रिजुडिस। अगली बुक है दोस्तों द लॉर्ड ऑफ द रिंग। द लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी ये आपने देखी होगी, इस पे फिल्म बन चुकी है। J.R.R. टोल्किन की बुक है ये। J.R.R. टोल्किन ने लिखा है द लॉर्ड ऑफ द रिंग। रॉबर्ट वारेन की किताब है ऑल द किंग्स मैन। ऑल द किंग्स मैन, रॉबर्ट वारेन की बुक का नाम है ऑल द किंग्स मैन। मैल्कम गलियार्ड-वेड। मैल्कम गलियार्ड-वेड की बुक है द टिपिंग पॉइंट। द टिपिंग पॉइंट। अगली बुक है दोस्तों द ग्रेट गैट्सबी। द ग्रेट गैट्सबी, इस पे भी फिल्म बन चुकी है दोस्तों। इसको लिखा है स्कॉट फिजराल्ड ने। स्कॉट फिजराल्ड ने लिखा है द ग्रेट गैट्सबी। केन कैसी, वास्तव में यहाँ पे SEY है, केन कैसी। केन कैसी की बुक का नाम है वन फ्लू ओवर द कुसुन नेट्स। वन फ्लू ओवर द कुसू नेस्ट। इसी नाम से 1970 में एक फिल्म आई थी, बहुत ही आइकॉनिक मूवी थी, काफ़ी फेमस हुई थी 1970 में। इसी नाम से एक फिल्म आई थी वन फ्लू ओवर द क्यूसू नेक्स्ट। टोनी मॉरिसन। अब टोनी मॉरिसन की बुक है दोस्तों बी लव्ड। टोनी मॉरिसन की बुक है दोस्तों बी लव्ड। अगले राइटर हैं जॉर्ज एलियट। जॉर्ज एलियट की बुक का नाम है मिडिल मार्च। मिडिल मार्च। लुइस कैरल। लुइस कैरल की बुक का नाम है दोस्तों एलिस के एडवेंचर इन वंडरलैंड। एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। इस पे बहुत ही कार्टून और फिल्में बन चुकी हैं। एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। विक्टर ह्यूज। विक्टर ह्यूगो बोल सकते हैं आप, विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो की बुक है लेस मिसरेबल्स। लेस मिसरेबल्स। ये जो टाइटल है ये फ्रेंच भाषा में है दोस्तों। लेस मिसरेबल्स ये विक्टर ह्यूगो की फिल्म की बुक का नाम है। एलेक्जेंड्रे डुमास। एलेक्जेंड्रे डुमास राइटर है और बुक का नाम है द काउंट ऑफ मांटे क्रिस्टो। इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है द काउंट ऑफ माउंटे क्रिस्टो। इसीलिए मैंने कहा कि ज़्यादातर किताबों के ऊपर फिल्म बन चुकी है तो हो सकता है नाम आपने सुना हो। द काउंट ऑफ मांटे क्रिस्टो। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुल 50-60 बुक्स हैं। स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये, क्योंकि रेगुलरली ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। उलिसेस। उलिसेस बुक को लिखा है जेम्स जॉयस ने। जेम्स जॉयस ने लिखा है उलिसेस। आयन रैंड। आयन रैंड की बुक का नाम है एटलस श्रीगंड। एटलस श्रीगंड।
और सबसे फेमस बुक है इनकी द फाउंटेन हेड। द फाउंटेन हेड, ये एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं, इस पर फिल्म भी बन चुकी है द फाउंटेन हेड, हो सकता है मूवी आपने देखी भी हो। ये राइटर है इसके आयन रैंड। आयन रैंड की बुक है द फाउंटेन हेड। एच.जी. वेल्स, एच.जी. वेल्स की बुक का नाम है द टाइम मशीन, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है द टाइम मशीन। द वार ऑफ द वर्ल्ड, द वार ऑफ द वर्ल्ड, इस पे फिल्म भी बन चुकी है जो कि 2005 में आई थी, द वार ऑफ द वर्ल्ड। एच.जी. वेल्स की बुक का नाम है द वार ऑफ द वर्ल्ड। अगले राइटर हैं दोस्तों मारियो पूजो। मारियो पूजो की बुक का नाम है द गॉड फादर। इस पे कई पार्ट में फिल्म बन चुकी हैं, कई भाषाओं में फिल्म बन चुकी हैं द गॉड फादर। यूट्यूब पे भी ये फिल्म अवेलेबल है द गॉड फादर। मारियो पूजो की ये बुक है। जे.एम. बैरी, जे.एम. बैरी की बुक का नाम है पीटर पैन। पीटर पैन बच्चों की किताब है पीटर पैन। अन्ना सेवेल, अन्ना सेवेल की बुक का नाम है ब्लैक ब्यूटी, काफ़ी फेमस बुक है ये ब्लैक ब्यूटी एक काले रंग का घोड़ा है जिसे ब्लैक ब्यूटी कहा गया है दोस्तों। इस बुक में, इस कहानी में एक काले रंग का घोड़ा है जिसे ब्लैक ब्यूटी कहा गया है। रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग की बुक है जंगल बुक। इसमें मोंगली मेन पात्र था। कौन मेन पात्र था? मोंगली। मोंगली मेन पात्र था इस बुक में। बच्चा था, एडवेंचर करता था। इसे लिखने की प्रेरणा रुडयार्ड किपलिंग को भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से मिली थी रुडयार्ड किपलिंग को इस बुक को लिखने की प्रेरणा। यानी कि यह बुक भारत में लिखी गई थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जंगल बुक, डॉन क्विक्सोटे, डॉन क्विक्सोटे बुक को लिखा है दोस्तों मिगुएल सर्वतेश। मिगुएल सर्वतेश ने लिखा है डॉन क्विक्सोटे। अगली बुक है फ्रेंड्स गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स, इसमें गुलिवर्स कई बार ऐसी जगह जाता है जहां बहुत छोटे छोटे लोग रहते हैं और कई बार ऐसी जगह जाता है जहां बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। इस बुक को लिखा है दोस्तों जोनाथन स्विफ्ट ने। जोनाथन स्विफ्ट की बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रेवल्स। गुलिवर्स ट्रेवल्स। ई.एम. फ्रोस्टर, ई.एम. फ्रोस्टर की बुक का नाम है ए पैसेज टू इंडिया। भारत के बारे में ये किताब है, भारत के बारे में बतलाया गया है। ए पैसेज टू इंडिया को लिखा है ई.एम. फोर्स्टर ने। हेनरी जेम्स की किताब का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बुक को लिखा है हेनरी जेम्स ने। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है ये, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। जेफरी चौसर की किताब का नाम है द कैंटरबरी टेल्स। द कैंटरबरी टेल्स को लिखा है जेफरी चौसर ने। इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है दोस्तों। और अगली बुक का नाम है अ फेयरवेल टू आर्म्स। अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है अ फेयरवेल टू आर्म्स। अब आते हैं दुनिया के सबसे महान लेखक विलियम शेक्सपियर के बारे में। दुनिया के सबसे महान नाटककार, लेखक, जो कह लीजिए साहित्यकार, लिटरेचर, इन्हीं को कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर की 12 बुक्स मैं बताऊंगा और ये 12 की 12 बुक्स शेक्सपियर की हैं। 12 की 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन सब पे फिल्में बन चुकी हैं, हिंदी में भी नाम बदल बदल करके फिल्में बन चुकी हैं। कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां इनके नाटक नहीं दिखाए जाते हैं, जहां पर इनकी किताबों के ऊपर फिल्में नहीं बनी हैं। तो 12 के 12 किताबें विलियम शेक्सपियर। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। और विलियम शेक्सपियर की बुक का नाम है मैकबेथ। सबसे पहले मैं जूलियस सीजर भी इन्होंने ही लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने। यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट में वो पढ़े होंगे, अब पता नहीं मुझे है कि नहीं सिलेबस में, लेकिन जब हम लोग जिस टाइम पे थे उस टाइम पे हुआ करता था। बेसिकली नाटक लिखते थे ये विलियम शेक्सपियर। इनकी भी एक बुक का नाम है मैकबेथ, दूसरी बुक है इनकी हैमलेट। हैमलेट,
तीसरी बुक है द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, ये इनकी तीसरी बुक है। ऐसे तो इन्होंने सैकड़ों बुक लिखी है, लेकिन मैं केवल 12 बताऊंगा जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, रिपीटिवली पूछी जाती हैं। रोमियो एंड जूलियट, एक काफ़ी ऐतिहासिक लव स्टोरी कह सकते हैं, काफ़ी आकर्षित कर देने वाली लव स्टोरी है ये रोमियो एंड जूलियट, इन्होंने ही लिखा। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम इनकी 5वीं पुस्तक है। 6ठी पुस्तक है इनकी जूलियस सीजर। जूलियस सीजर भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस इटली में एक शहर है, वेनिस का व्यापारी आप कह सकते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी कहानी यूपी बोर्ड की किताबों में थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट, ये भी विलियम शेक्सपियर की है, एज यू लाइक इट। ओथेलो, ओथेलो भी विलियम शेक्सपियर की है, 9th बुक हो गई। 10वीं किताब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, किंग लियर बुक भी विलियम शेक्सपियर की है। और इनकी 12वीं किताब है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ये 12 की 12 किताबें सुपर इंपॉर्टेंट हैं, एक बार और आप देख लीजिए। मैकबेथ, हैमलेट, द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, जूलियस सीजर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ओथेलो, मच अडो अबाउट नथिंग, किंग लियर, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो दोस्तों ये 51 राइटर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले भी मैं एक वीडियो पॉपुलर बुक्स इंडिया के बारे में बना चुका हूं, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है स्टैटिक जीके बाय मान सिंह, स्टैटिक जीके भी बाय मान सिंह। तो पॉपुलर बुक्स जो इंडिया की थी उसका वीडियो मैं बना चुका हूं इसके पहले ही, और ये पॉपुलर बुक्स थी इंटरनेशनल राइटर के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशी लेखक थे उनके द्वारा, जो भारतीय एग्जामों में रिपीटिवली पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। उतना इंटरेस्टिंग वीडियो नहीं था, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।